हेलो, जय हिंद साथियों। क्या हाल चाल? पढ़ाई लिखाई चलती होगी। चलिए, आप लोग के बीच एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि BSc 10+2 लेबोरेटरी असिस्टेंट फॉर्म रिलीज हो चुका है, यानी कि आ चुका है। ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 10+2 लेबोरेटरी असिस्टेंट है, सहायक। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक है। ठीक है, इसमें आपको जब जॉब लगेगी तो ये हॉस्पिटल में जॉब लगेगी। ठीक है, जैसे अपन पटना में बात करें तो PMCH, NMCH, ठीक है, PHI वगैरह सब में जॉब लगेगी। ठीक, ये पटना के अंतर्गत फॉर्म आया हुआ है। ये जो BSc 10+2 लेबोरेटरी असिस्टेंट फॉर्म 2025 जो आया है, मतलब कल फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था और 14 जून तक है। ठीक है, तो ये पटना के अंतर्गत कुल वैकेंसी कितना है? 143 है। 143 है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसी में साइंस 50% पूछा जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया 15 मई से, एंड हुआ 14 जून को होगा। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हुआ, कब एग्जाम होगा, हो सकता है इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, नहीं तो फिर अभी कम से कम तो 3 महीना देगा ही टाइम। ठीक है, तो आप अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो जीरो से लेकर अपना जितना तक हो सके हाई लेवल तक करवा देंगे तो सिलेक्शन पक्का हो सकता है। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम डेट हो सकता है 2-3 महीने के बाद हो सके, नहीं तो फिर दिसंबर के आसपास होगा। एग्जाम फी जनरल, OBC, EWS, EBC 540 है। SC ST PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप का 135 केवल है। टोटल वैकेंसी बता ही दिए 143 है, जो किस मतलब पटना के अंतर्गत है, यानी कि आपको जॉब लगेगा तो पटना के अंतर्गत ही लगेगा। ठीक है, तो पटना के अंतर्गत किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, जैसे कि PMCH हो गया, NMCH हो गया, PHI हो गया, जो बिहार सरकार की हॉस्पिटल है वहाँ पर जॉब लगेगी। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जॉब लगेगी। एलिजिबिलिटी का बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट इंटर साइंस से किया हो, सिर्फ वही फॉर्म फिलअप कर सकता है, वही फॉर्म भर सकता है। इंटर साइंस, जिसका इंटर साइंस है, ठीक है, चाहे मैथ है या फिर बायोलॉजी है, ये तो वो ए फॉर्म को फिलअप कर सकता है। सिलेबस क्या रहेगा? इसमें सिलेबस की बात करते हैं तो साइंस 75 क्वेश्चन रहेगी, मैथ एंड रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 40 क्वेश्चन, और जीके जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब, ये 35 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिलाकर के साइंस 50% हो गया, यानी कि 75 क्वेश्चन, ये दोनों 75 क्वेश्चन हो गया, तो कुल मिला कितना हो गया? साइंस 50%। लेकिन साइंस जो रहेगा वो कौन सा लेवल का रहेगा? रहेगा तो 10+2 समकक्ष, यानी कि 10+2 लेवल का रहेगा। आप नोटिफिकेशन जब पढ़िएगा उसमें क्लियर दे रखा 10+2 समकक्ष, मतलब 10+2 के लेवल का पूछा जाएगा साइंस। साइंस में थी फिजिक्स, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएगा। 10+2 समकक्ष कहने के तात्पर्य कि 11-12 से ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा, कुछ उससे मतलब जो उसके अंतर्गत आएगा तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस में बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। एक्चुअली कोई भी एग्जाम में बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा बनता है, तो बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन ये फिजिक्स। केमिस्ट्री से भी अच्छा, क्योंकि प्रयोगशाला है, ठीक है, लेबोरेटरी है, तो रिएक्शन वगैरह सब में जो क्वेश्चन आएगा, रंग किस तरह बदलता है, कलर बदलता है, वो सब चीज आएगा। मैथ रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आएगा। बहुतों को मैथ रीजनिंग तो मजबूत होगा ही, बिहार के स्टूडेंट हो, बिहार के स्टूडेंट अक्सर मैथ रीजनिंग मजबूत होता है। उसके बाद जीके 35 क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब रहेगा। तो मेन रिजल्ट बनने की संभावना है साइंस से, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का साइंस मजबूत रहता है, लेकिन इतना नहीं कि जो 10+2 के लेवल पे मजबूत हो सके, बहुत कम का मजबूत रहता है उतना। तो 10+2 जिसका मजबूत है, 10+2 लेवल तक मजबूत है, मतलब बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, वो इसमें मतलब अपना एक सीट ले सकते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी 143 है। तो ये क्यों बताएं? ये इसलिए बताएं, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट 10+2 जो साइंस से किए हैं और थोड़ा बहुत भी साइंस में आप जानते हैं, अच्छे जानते हैं, तो आप ये फॉर्म को फिलअप कीजिए और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए।
क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपका अच्छे मजबूत हो जाएगा, अगर मजबूत होगा तो रिजल्ट बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि बहुतों का जीके तो मजबूत रहता है लेकिन साइंस बहुत मजबूत नहीं रह पाता है, ठीक है। तो उसमें भी 10+2 समकक्ष का रहेगा। तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए आज का वीडियो हम नहीं बनाए, या फिर वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देना था पहले, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द ये चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चैनल को ज्वाइन करने से आपको मिलेगा क्या क्या, तो पहले कि ये साइंस हम पूरे कवर अप कराएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। हो सके रीजनिंग वाले भी कुछ रीजनिंग करवाएंगे ही, लेकिन साइंस तो मैं मंजीत सर करवाऊंगा ही। साइंस 75 क्वेश्चन का मैं फुल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहोगे तो हो सके बेहतर बन सकते हो सकते एक सीट भी ले सकते हो। हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पढ़ने और पढ़ाने के दौरान भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं, हम कितना कवर कर सके, कितना एग्जाम में नंबर लाते हैं, किस तरह हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा फैक्टर पर निर्भर करता है। तो इससे हम यही कह सकते हैं कि आप पढ़ाई हम पूरा बेसिक से लेकर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पूरा बेसिक से लेकर और अपर जितना हाई लेवल तक होता है 11-12 के हाई लेवल तक वहाँ तक करवाऊंगा, और उस हिसाब से एग्जाम भी आपका लेते रहेंगे। साथ ही साथ पीडीएफ भी, जैसे क्वेश्चन का कुछ सीरीज देते रहेंगे पीडीएफ वगैरह सब, ताकि आपका साइंस मजबूत हो सके। तो यही इन्फॉर्मेशन था कि साइंस आप कहाँ पढ़िएगा। बहुत सारा ऐसा होता है कि नहीं तो साइंस 75 क्वेश्चन मांगेगा, यानी कि 75 क्वेश्चन पूछेगा तो हम साइंस कहाँ से पढ़े। तो इस चैनल पर, जो भी चैनल है अपना, ये चैनल पर पूरा साइंस कोशिश है कि अभी से हम, जैसे कि कल जो बेसिक 3 दिन से 4 दिन से बेसिक स्टार्ट किए थे बायोलॉजी में, तो उससे लेकर बायोलॉजी पूरा 18-19 चैप्टर जितना है मैं पूरा चैप्टर कवर अप कराऊंगा। उसका फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जिस तरह आप लोग का डिमांड होगा उसी हिसाब से फिर अपना हम लेक्चर देते रहेंगे। जैसे आप लोग कहिएगा नहीं 2 चैप्टर बायोलॉजी में खत्म हो गए तो आप थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए, तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूंगा। केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर खत्म होगा तो आप कहिएगा फिजिक्स, तो फिजिक्स भी करवा दूंगा। इसी तरह से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये टारगेट है लगभग 3 से 4 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग घबराइए नहीं। साइंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मांगेगा, फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो हम कहाँ से कवर करेंगे। कोई यूट्यूब चैनल तो इतना फ्री नहीं देता है, तो देता भी होगा लेकिन मेरे मतलब संपर्क में इतना नहीं कि देता है कि नहीं देता, ठीक है। तो हम इस चैनल पर काफ़ी अच्छे से जितना हो सके बेसिक से हाई लेवल तक जितना हो सके देने को प्रोवाइड करूँगा, जो सिर्फ एग्जाम के महत्व से होगा। फालतू को ज़्यादा नहीं बात करेंगे, जो भी एग्जाम से इम्पोर्टेंट रहेगा वही हम देंगे, ठीक। तो ये चैनल पर आप लोग आइए, जितना दोस्त है, जो भी करीबी है, जो भी साइंस से किया, बहुत तो साइंस तो किया होगा, तो उसको बताइए, ये फॉर्म फिलअप कीजिए और आप एक सीट का भागीदारी बनिए, एक सीट लीजिए, ठीक है। अपने नाम कीजिए। तो साइंस में 75 क्वेश्चन आएगा, इसमें बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में जो 2 होता है ना पार्ट, एक होता है जूलॉजी एंड बॉटनी, फिर वो भी जूलॉजी में कवर कराऊंगा, फिर बॉटनी कवर कराऊंगा, और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री वो भी कराऊंगा, ठीक है। आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को, मतलब इस चैनल से जुड़िए, और अपना जो भी पीडीएफ का किसी का रिक्वायरमेंट होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम की लिंक को ओपन कीजिए तो टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे भी आप लोग जुड़िएगा और जैसे भी डिमांड कीजिएगा मैं पूरा पढ़ाऊंगा जब तक एग्जाम हो जाए। ऐसे कम से कम टाइम तो 3 से 4 मंथ देगा, और 3 से 4 मंथ में काफ़ी आप ये मतलब साइंस में काफ़ी अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक्सटेंड हो गया, यानी कि मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम होगा, टाइम अच्छे खासे मिल गया, तो फिर मैं अच्छे से और अच्छे से करवाऊंगा, ताकि पूरा सिलेबस आपको पूरा मतलब कवर अप हो जाए, पूरा बेहतर से बेहतर कर सके और एक सीट अपना नाम कर सके। चलिए, धन्यवाद ये ज्वाइन करने के लिए।